नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और आज मंथन में बात होगी बंगले पर, महाभारत पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम आवास को सील कर दिया गया है। इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। केजरीवाल के दूसरे बंगले में शिफ्ट होने के बाद सीएम आतिशी इसमें शिफ्ट हुई थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास सील कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने सीएम पर गैर कानूनी ढंग से बंगले में रहने का आरोप लगाया। दरअसल सीएम आवास को केजरीवाल द्वारा खाली करने और हैंडओवर को लेकर ही विवाद है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया और आरोप है कि इस बंगले को विधिवत तरीके से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया था और उससे पहले भी मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचा दिया गया था। आरोप है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद यह बंगला आतिशी को अलॉट भी नहीं किया गया था, जिसका अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है। घर खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है, उसकी इन्वेंटरी बनाता है, उसके बाद ही घर किसी और को आवंटित किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से अपना औपचारिक आवास कैसे सौंप सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास किसी भी निजी संपत्ति नहीं है बल्कि सरकारी संपत्ति होता है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास का एक वीडियो आया था जिसमें सुनीता केजरीवाल बंगले की चाबी एक अधिकारी को सौंपती हुई दिख रही थी। दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है, लेकिन इसके बाद 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को एक चिट्ठी लिखकर और कहा कि इस बंगले की चाबी सौंपने के कुछ समय बाद ही वापस ले ली गई और बंगला पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया। आपका आरोप है कि दिल्ली के सीएम ऑफिस की ओर से आरोप लगाया गया है कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने बुधवार को एक बयान में यह आरोप लगाया कि सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जबरन खाली कराया गया है, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसे भाजपा के एक नेता को आवंटित करना चाहते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा था कि अधिकारी मुख्यमंत्री आतिशी को बंगला आवंटित नहीं कर रहे हैं और वहां उनके कैंप कार्यालय भी खाली करा दिया गया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री को अवैध तरीके से बंगले में ले जाया गया है और उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि शीश महल को सील करो, जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पहले से ही आवंटित है। उसके बावजूद शीश महल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी अधिकारी को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दी? केजरीवाल की सरकार के अधिकारी जानबूझकर इस गैर कानूनी कब्जे को संरक्षण दे रहे हैं। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग करता हूं कि शीश महल को तुरंत सील कराया जाए। कब क्या हुआ? 15 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जनता मंतर पर जनता की अदालत जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कुछ दिनों में सीएम बंगला छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने 2015 में इस बंगले में रह रहे थे। 17 सितंबर अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास खाली किया था और चाबियां पीडब्ल्यूडी को सौंपने का दावा किया था। 4 अक्टूबर को ही वह लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होने से पहले यहां पूजा पाठ कराई गई थी। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आतिशी 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हुई। इसके बाद उन्होंने वहां के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका परिचय भी लिया था। 8 अक्टूबर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा
6 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय को विशेष सचिव को पत्र लिखकर चाबी सौंपने का अनुरोध किया गया। साफ है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं किया था। 9 अक्टूबर को बुधवार यानी 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी द्वारा फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास से सीएम आतिशी का सामान बाहर निकालकर इसे सील कर दिया गया। बहरहाल नेताओं की प्रक्रिया क्या थी और हमारे विशेष संवाददाता ने क्या कुछ जानकारी इसमें दी, वो सुन लेते हैं। जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है। जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, यह उसका अपमान है। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, यह उसका अपमान है। यह क्या तमाशा हो रहा है दिल्ली में? सीएम आवास इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने खाली किया। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका ही विभाग है, विभाग तो इनका है, मगर कठपुतलियों की तरह तो नचा तो इनको एलजी साहब रहे हैं। चुनी हुई सरकार कोई ना कह देगी कि अपने ही मुख्यमंत्री को, खुद ही मुख्यमंत्री नहीं है, कोई ना कह देंगी अपने ही विभाग को कि मेरे विभाग के जो अफसर हैं वो मेरा ही घर सील कर दें। और वो वही अफसर हैं जिन्होंने 3 दिन पहले आतिशी जी को उनके घर की चाबी देके कहा कि अब आप अपने घर में आइए। वहां पे आतिशी जी का सामान शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि इतने निम्न स्तर की राजनीति क्यों की जा रही है? तो ये जो इतनी निम्न स्तर की राजनीति हमारे उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी कर रहे हैं, वो बहुत घटिया है। इट इज एन अ वेरी बैड टेस्ट। और दिक्कत की बात यह है कि इनको शर्म लिहाज जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को आनी बंद हो गई है। आम आदमी पार्टी धोखाधड़ी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ लगातार धोखा कर रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी अब सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को 2 आवास अलॉट किए जाएं? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जानबूझकर इस पूरे मामले में केजरीवाल जी के कहने से सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि संपत्ति को 6 फ्लैग स्टाफ रोड को तुरंत सील करा जाए। एक सरकारी कागज जिसमें 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम के लिए एयर मार्क्ड हो, यह सरकार दिखा दे। बार बार सीएम आवास, वो सीएम आवास एयर मार्क्ड नहीं है। आम मकानों की तरह वो भी एक मकान है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया था। अब उसको खाली करने की बाध्यता है क्योंकि कानूनी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना जानबूझकर, वो भ्रष्टाचारी शीश महल जनता ना देख पाए इसलिए उन कानूनी बाध्यताओं को तोड़कर उसमें घुसना चाहते हैं। हम बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपको परेशानी क्या है? आतिशी मार लेना उस मकान में जाना चाहती हैं, अवश्य जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग उनका है, वो ले सकती हैं। लेकिन आपको जो कानूनी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। मैं और सरल शब्दों में समझाऊं, मैं अगर मकान मालिक हूं और मैं किसी किराएदार को मकान देता हूं, वो बहुत कंफ्यूजन है कि मकान में गया कैसे, क्योंकि अलॉट तो नहीं हुआ था, ये तो क्लियर है। अब वो ये कहते हैं कि ये चाबी जो थी हमारे पर्सनल स्टाफ जो घर में है उनके पास थी और उन्होंने हमें दे दी। अब पॉइंट इज कि ये पर्सनल स्टाफ तो चाबी नहीं दे सकता ना, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स होने चाहिए। तो हो सकता है गुड फेथ में मैडम ने मूव किया हो,
मुझे लगता है गुड फेथ में ही किया होगा, क्योंकि कोई ऐसा जल्दी नहीं है 4 दिन के बाद मिल जाता, 6 दिन के बाद मिल जाता, क्योंकि वैसे भी वो सरकारी मकान में रह रही थी, ये तो था नहीं कि रोड पे थी। मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि वो मकान छोड़ा था कि नहीं। अगर वो मकान छोड़ा नहीं था फिर दूसरा सरकारी मकान दे भी नहीं सकते, 2 मकान थोड़ी एक टाइम पे आपके पास रहेंगे, किसी के पास नहीं रह सकते। अगर वो मकान छोड़ दिया था फिर उनकी जस्टिफिकेशन थी कि अदर में मूव करिए, मगर ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इनके पास चाबी आई कैसे, क्योंकि किसी जूनियर इंजीनियर की पावर नहीं है अलॉटमेंट करने की। अलॉटमेंट करने की पावर ऊपर है। अब वो एलजी के पास है कि चीफ मिनिस्टर के पास है, मोस्ट प्रोबेबली वो लोअर लेवल में। एलजी के पास इसमें जाने की जरूरत नहीं है। भी हो सकता है चीफ मिनिस्टर का मकान है तो शायद एलजी के पास जाना पड़े, क्योंकि अपनी कोठी की तो आप खुद अप्रूवल नहीं दे सकते, तो ऊपर अथॉरिटी के पास चले गए। वैसे इसमें एलजी का रोल होता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार घमासान जारी है। फिलहाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को खाली किया और बाकायदा चाबी अधिकारियों को सौंपी, लेकिन बीजेपी के तरफ से आरोप लगाया गया चाबी तो सौंपी गई लेकिन उस चाबी को ले लिया गया और ये आवास मुख्यमंत्री के नाम नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग का आवास है, इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको कब्जे में ले लिया और सील कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एलजी और बीजेपी के इशारे पर ऐसा काम किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सरासर झूठ है और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है जो उसके अनुसार होना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा पीडब्ल्यूडी इस आवास को मुख्यमंत्री आतिशी को रहने के लिए देता है या फिर मुख्यमंत्री आतिशी उसी आवास में रहेंगी जहां वो अभी रहती हैं, या फिर कोई नया आशियाना उनके। सुना आपने कि किस तरीके से ये जो बवाल था बंगले का वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव निगम है आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजेंद्र चौधरी जी हैं, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है। एमएल वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। जिस तरीके से बड़ी उम्मीद थी, अब तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अपने मन से ही इन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया। पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि आतिशी जी का ही है, वो कह रहा है हमसे तो पूछा भी नहीं गया। और ये पहली बार होगा कि एक मंत्री, एक सीएम जिसके पास वही विभाग हो, वो सामान निकाल के ताला मार दे। आपको मैं दिल्ली सरकार के पहले भी बहुत सारे मंत्रियों में फेरबदल हुआ। जब फेरबदल हुआ, एक मंत्री को वो अलॉट था, किसी कारणवश से उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा या उसका कोई भी वजह हुई या उसने त्याग मतलब हटाया गया सरकार ने, तो जब नए को जिम्मेदारी दी गई तो वो नए को वहाँ पर भेज दिया गया। अभी जो आप बात कर रहे हैं 17 AB मथुरा रोड वाले बंगले की, इसमें पहले मनीष जी रहते थे, मनीष जी ने इस्तीफा दिया, ये मंत्री बनी आतिशी जी, तो इनके नाम से ये बंगला अलॉट हो गया। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो जब मुख्यमंत्री महोदय ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने त्याग पत्र दिया तो बाकायदे आप लोगों ने देखी होंगी चाबी भी उन्होंने सौंपी जी। कॉम्पिटेंट पर्सन को ही चाबी सौंपी गई है, ऐसे तो किसी को चाबी सौंप नहीं गई दी गई है। उसके बाद में जब वो चाबी आतिशी जी को, जो कि नई मुख्यमंत्री बनी दिल्ली सरकार में, उनको चाबी दी किसी ने, वो किसी के बैग से, झोले से छीन करके तो नहीं ले आई, वो कहीं कूद करके ले आई, उनको किसी ना किसी ने दी ना चाबी। तो जब चाबी दी तो एक सिस्टम ये हो गया कि उसके बाद वो अपना वहाँ पर नेक्स्ट डे अपना उसको उन्होंने शिफ्ट कर लिया। और आपने देखा होगा लगा हुआ कैंप ऑफिस भी है, हम लोग भी उस कैंप ऑफिस में कई बार जाने का मौका मिला है अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जो है। तो कैंप ऑफिस में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, वो हो गया सब। उसके बावजूद आपने तिल का ताड़ बनाया, कहीं ऐसी बात नहीं। अगर कहीं मान लीजिए कहीं कोई टेक्नोलॉजी में रह भी गई, मैं इस बात को भी मान करके चलूँ, कहीं कोई बात रह भी गई तो वो करा ली जाती, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस बात को चले, पीछे कई उदाहरण है हमारे पास, जानबूझ करके सोची समझी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नफरत भरा रवैया रहता है आम आदमी पार्टी के साथ,
तो जानबूझ करके परेशान करना और उसमें मतलब खोद करके उसको आप निकालना। अरे कोई बात थी तो उनसे पूछ लेते, वो मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के 62 लोगों ने चुन करके उनको ये जिम्मेदारी दी है, चुने हुए लोगों ने चुन कर दी है। अगर कोई बात उनसे पूछ लेते, उनसे कह लेते, फॉर्मेलिटीज भी हो जाती। ये कोई बहुत बड़ी क्या आप अपमानित करें। एक ये जो संदेश जा रहा है दिल्ली में ही नहीं है, देश में नहीं है, बाहर भी जा रहा है कि आप अपमानित करके उसको कर रहे हैं। कमाल की बात हो गई है। वो सरकार भी, पोर्टफोलियो भी उसी की, वो मंत्री भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद में कोई कागज कोई सिस्टम कर रह भी गया था तो वो फॉर्मेलिटीज भी हो जाती। अक्सर कर मैंने कई बारी देखा है खुद। मान लो आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गलती से या कोई किसी भी वजह से आप एक कंपार्टमेंट में गए, आपका टिकट नहीं है उसका या रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो आपको फाइन लगा कर चीज सही हो जाती है। आपको ट्रेन से कोई उतार थोड़ी देर धक्के मार करके। ये जो अपमानित करने का रवैया है, ये जानबूझ करके सोचा समझा है। और आपको 27 बरस हो गए मैं समझता हूँ एक ये वनवास के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को। तो आप बैक साइड से कहीं उसमें जाने की आपकी नजर तो नहीं है उस बंगले में। अरे आप जाना चाहते हैं, वो आप ये भी बात सुनी जा रही है सीएम हाउस नहीं है। अरे भाई कोई भी सरकार आती है तो कुछ नए कुछ अपने हिसाब से सरकार जनहित के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती है। कोई जरूरी थोड़ी है कि 1952 में जो चीज बनी थी वो आज भी वही नियम है। अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और समय समय पर उन्होंने तमाम तरह के नियम कानून बनाए, बदले। तो अगर वो उसको सीएम हाउस डिक्लेयर कर दिया, बता दिया गया, तो उसमें क्या दिक्कत है। चलिए खेमचंद शर्मा जी से जवाब ले लेता हूँ, दिक्कत क्या है भाई। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए जरा, क्या दिक्कत है भाई कि ऐसा तो हर बार हुआ कि उन्होंने कर लिया। अच्छा, आप लोग को ये मुख्यमंत्री आवास के साथ कुछ मुझे लगता है आप लोग का रहता है। यूपी में अखिलेश यादव गए तो आपने गंगा जल से धुलवा दिया, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। अब इनका बंगला है, जिस विभाग के बेचारी वो मंत्री है, थोड़ा मुख्यमंत्री का ख्याल भी रखवाते हैं आप लोग। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि बताइए एक लेटर मिल गया है। नमस्कार जय हिंद, जय माता की आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, हमने नहीं, आपने यूपी की बात की तो टोटी चोरी हुई, वहां पे जो बहुमूल्य चीज थी उनको चुरा के ले गए जी। और बंगला धुलाई तो ये तो नॉर्मल है, कोई पुराना आदमी जाएगा तो धुल के क्लीन होके रीसेटल होके फिर ही कोई नया व्यक्ति आएगा, ये तो हर जगह होता है जी। अब यहाँ क्या हुआ, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय केजरीवाल जी से, आदरणीय हमारे प्रवक्ता जी से, जो हमारे काफी अच्छे मित्र भी हैं। भाई जब आपने हैंडओवर दे दिया तो चाबियां क्यों रखी, पर आपको ये फिर नाटक क्यों करने की जरूरत थी? हैंडओवर नहीं देना था, 2-4 दिन और रुकते। कोई ये थोड़ी कह रहा था नहीं आपको आज ही खाली करना है। ये प्रोटोकॉल होता है, आप महीना 20 दिन ले सकते हैं। हर एक आदमी खाली करने के लिए महीना 20 दिन लेता है, लेकिन आपको मीडिया का इवेंट भी करना था, चाबियां भी सौंपनी थी। फिर चाबियां जैसे मीडिया चली गई वो चाबियां वापस ले ली, क्यों? फिर दूसरा, आपने चाबियां वापस ले ली तो आपको जब पत्र लिखा गया तो वो चाबियां वापस क्यों नहीं दी आपने? क्योंकि उसको बंगले में जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, इन्वेंट्री भी देखनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस देखनी है, क्लीनिंग जो भी है, व्हाटएवर जो उनका प्रोसेस होता है, क्यों नहीं दी? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आपको देना चाहिए था। फिर रीएलोकेशन के लिए 2-4 दिन वेट करना चाहिए था। क्यों हड़बड़ी, क्यों जल्दबाजी? क्योंकि कुछ ना कुछ आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये शीश महल और शीश महल में सभी चीजें बहुमूल्य चीजें हैं। आपने 8-10 लाख के पर्दे, 15-20 लाख के आपने टीवी, इतनी बहुमूल्य चीज आपने लगाई हुई हैं, तो क्या उसमें कुछ गड़बड़ी की है क्या वहां कुछ गड़बड़ घोटाला है क्या? वो बेच दी या वहां से उठा ली या चोरी हो गई या चोरी करवा दी, क्या दिक्कत है? क्या छुपाने की कोशिश कर? और अभी भी हड़बड़ी क्यों? अब जिस बंगले में माननीय सीएम साहिबा रह रही है, वो बंगला पूर्व सीएम शीला जी लंबे समय तक रही और वहां से सरकार चलाई है। ऐसा नहीं कि भाई वो कोई छोटा मोटा बंगला हो, तो क्या शीश महल से ही सरकार चलेगी? तो ये जो डेस्परेशन है, ये जो भूख है, ये जो छुपाने की कोशिश है, ये संदेह पैदा करती है कि दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में तिनका है। अब एजेंसियों की तो ड्यूटी है, वो अपना प्रोसेस पूरा कर लें तो फिर सीएम साहब आ जाएंगे वहां पे, क्या दिक्कत है? चलिए, इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नहीं जी हमें नहीं रहने दिया जा रहा है, क्या लोग समझ नहीं रहे? आजकल देश में मुझे तो लगता है देश में आजकल कंधे की चोट से लेके नाखून उखड़ने तक का इवेंट बनाया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। राजेंद्र चौधरी जी हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर राजेंद्र जी, आपकी पार्टी की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आया? अरे कह देते दिल्ली में, क्या आप लोग भी कुछ
इंडिया ब्लॉक के भी दरअसल हिस्सा हैं। चौहान साहब बात के जी आज उनकी गैर मौजूदगी है। आज विशाल मेरा नाम है और मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूँ। विशाल जी, समस्या पता क्या है? जी अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरकारी आवास है, अगर वो भाजपा का है तो उसके लिए मापदंड दूसरे हैं। अगर वो कांग्रेस का है तो दूसरे हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी का है तो दूसरे हैं। इन्होंने चौधरी चरण सिंह की बहुत ही ऐतिहासिक, जहां वो रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उन्हें किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में रहे, जो बंगला था वो इन्होंने रातों रात खाली कराया। राहुल गांधी का बंगला जो है टाइम से पहले छोड़ना पड़ा। अगर एक मुख्यमंत्री कहीं रह रहा था, पूरी दिल्ली की जो 1 करोड़ से ज्यादा जनता है, मतदाता, अगर उन्हें यह मालूम है कि 6 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर मुख्यमंत्री आवास है, और अगर दूसरा मुख्यमंत्री वहीं जाके बैठ जाए या रह ले या उस में अपना ऑफिस चला ले, क्योंकि मुख्यमंत्री खाली जो है आवास पे सोने के लिए नहीं आते, वहां उनका कैंप ऑफिस भी होता है, वहां मीटिंगें भी होती हैं, वहां जनता दरबार भी लगता है। अगर आतिशी वहां चलेगी तो कौन सा पार्ट टूट गया? मैं एक बिल्कुल वो बात कह रहा हूं जिसे समाज में सभी लोग स्वीकार करेंगे, चाहे पार्टी की उनकी गाइडलाइन कुछ भी हो। दूसरी चीज क्या है कि विभाग भी उन्हीं का है। अगर मुख्यमंत्री ने अपनी चाबी किसी दूसरे मुख्यमंत्री को दे दी और विभाग से एनओसी ले ली, भाई उनकी तरफ कोई बिजली का बकाया नहीं है, कोई सामान नहीं लेके गए, कोई उन पर टैक्स बकाया नहीं है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं वो वहां से उठा के लेके गए कि भाई कोई सरकारी पर्दे ले गए या क्या नाम फर्नीचर ले गए, तो इसमें मेरी समझ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बीजेपी ने एक जो है तंग करने का इनका एक तरीका है, इसे जो है स्टंट करेंगे। फिर मान लिया एलजी का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है दिल्ली की राजनीति में कि दिल्ली का सारा विकास बाधित है। विशाल जी, तीसरी चीज क्या है कि अगर मान लिया वो बंगला इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सिर्फ ये होगा, ये दिखाएंगे इतने के पर्दे। अब मान लिया मुख्यमंत्री 6 नंबर में नहीं रहते, मुख्यमंत्री को कोई दूसरा आवास जो है सरकार उपलब्ध कराती है, दिल्ली सरकार, तो फिर वहां रेनोवेशन के लिए दोबारा खर्च होगा। जनता के टैक्स का जो पैसा है, ऑलरेडी इस बंगले पे 50 करोड़ या कितना आवाज उठी है कि इतना पैसा खर्च हो गया। अब अगर दूसरा बंगला जो है अलॉट होता है तो उस पर खर्च होगा, उसमें बीजेपी खुश है। चलिए, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर एमएल वर्मा सर के पास चलूंगा। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मेरा ऐसा मानना। जी बिल्कुल राजन जी, मैं आता हूँ आपके पास। जब एमएल वर्मा सर सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 जी, इन सब में आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? विशाल जी, हेलो, आप जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल आ रही, सब लोग सुन पा रहे हैं आपको। जी विशाल जी, देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक वस्तुस्थिति होती है, मैं तो अदर पार्टी को नहीं बल्कि अपने अपने ही पार्टी में लोगों को देखा है मैंने। लोग क्या करते हैं कि जैसे जहाँ 2 धड़ा होता है तो वहाँ पे एक धड़ा ये चाहता है कि मैं साथ में तो हूँ, लेकिन उनके कामों को ऐसा कंडेम करिए कि समाज में वो बदनाम हो जाए। अगर 2 पार्टियां हैं तो 2 पार्टी में तो स्वाभाविक है कि कोई भी पक्ष जो काम करेगा उसका विरोध दूसरे को करना है। अब प्रश्न ये है कि ये बंगले का मामला क्या है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के संदर्भ में तो ये सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है, पॉलिटिकल पार्टी की तो बातें ही नहीं है, कि वहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कंटेस्ट चल रहा है। और जो आम आदमी पार्टी है उसने सरकार तो बना रखी है, लेकिन उसका कस्टोडियन गवर्नर होता है, और गवर्नर के आधार पर ही वहाँ की पुलिस, वहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं और उनका आदेश चलता है। और निश्चित रूप से आप ये जानिए, जैसे मैंने कहा कि एक ही पार्टी में अगर 2 ग्रुप होते हैं तो एक ग्रुप चाहता है कि अगले वाले ग्रुप को ऐसा हम फेल करें कि दिखाई पड़ेगा कि साथ में, लेकिन वो समाज में इतना फेल हो जाए कि लोग कह सकें कि हम ये व्यक्ति फेल है
और हम जो है उस काम को बढ़िया कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति है। बंगला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, देखिए, ये द हार्ट ऑफ पावर, ये किताब आप देख रहे होंगे जी। श्यामलाल यादव जी की लिखी हुई, उत्तर प्रदेश के जितने मिनिस्टर हुए अभी तक, चीफ मिनिस्टर हुए, उनके संदर्भ में दी हुई है। और 3 नाम ऐसे हैं, गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी जी और चंद्र भानु गुप्ता जी। इनको मुख्यमंत्री का बंगला अलॉट था, लेकिन वो वहां रहने नहीं गए, वहां नहीं रहते थे, उसको कैंप ऑफिस बना रखा था खाली, और रहते थे एक छोटे से 2 कमरे के उसमें। ये तीनों आदमियों की बात है। तो कहाँ रहना है, कहाँ रहना नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है या इसको वास्तव में जो जीन्यून है, जो उसकी लीगेसी, उसको देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर राजनीतिक नेता है, कोई पार्टी का व्यक्ति है जिसमें खाली लीगेसी की बात आती है, तो अलग बात है। अन्यथा तो इतना त्याग होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का बंगला ना हो, एक कमरा हो, वहां से भी शासन सत्ता चला सकते हैं। मैं आपको ये उदाहरण बता रहा था। तो इसलिए कोई वो मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैटर है जिससे आदमी डिफेम हो। विशाल जी, चलिए, मैं अभी आके महेंद्र सिंह जी से इस पे जवाब लूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या ये पॉलिटिकल जो चुनाव, इलेक्शन, इन सब से कहीं जोड़ के तो नहीं हो पा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं महेंद्र सिंह जी का, वरिष्ठ पत्रकार। महेंद्र सिंह, फरवरी में लगभग चुनाव होंगे दिल्ली में, और उसके बाद अगर हम देखें तो अब तो वहाँ एक छोटी छोटी चीज़ भी अब पॉलिटिकल इशू बन गई है। अभी हम देखेंगे कि बीजेपी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो कोई एक रैली निकालेंगे। हो सकता है मनोज तिवारी उसको लीड करें और बाकायदा कहें कि नहीं, शीश महल में छुपाया जा रहा है कुछ। फिर आम आदमी पार्टी जाएगी, एलजी आवास को घेरेगी, अनशन करेगी। कांग्रेस भी कहीं अपना चली जाएगी, किसी न किसी के साथ प्रदर्शन करी जाएगी। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है अब जो भी होगा, फरवरी तक हमें ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलेगी। जी विशाल जी, ये अब इलेक्शन आने वाला है दिल्ली में, तो इस तरीके की चीजें मिलेंगी। हमें 2014 में जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो 2-3 उनके कोर इश्यूज थे कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, एक फ्रेश इमेज है। तमाम वादे किए उन्होंने कि हम आम जन के लिए काम करेंगे, तमाम चीजें, और इसका फायदा उनको मिला कि वो जीत के आए। नई तरीके की कैंपेन उन्होंने शुरू की थी और लोगों को लग रहा था कि ये नए एरा का उद्भव हो रहा है पॉलिटिक्स में, और एक अच्छा आदमी मिला है जिसको सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तमाम तरीके के उन्होंने वायदे किए, तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट्स की बात करी कि कैसे कैंडिडेट चुनेंगे, हम चुनाव किनको लड़ाएंगे, हम लोकपाल लाएंगे, तमाम चीजें उन्होंने वायदे किए। उसको लेकर के जनता ने उनको खूब भरपूर झोली भर के वोट दिए और बहुत अच्छा 2015 में जब चुनाव हुआ तो एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली। धीरे धीरे वो सारी चीजें जो जिसका वो विरोध करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले, तो वो सारी चीजें उन्होंने अपने आसपास या अपने लिए सब कुछ बना लिया। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, तमाम चीजें। वो वैगनार भी पता नहीं कहाँ चली गई। वो लाल रंग की वैगनार जो चोरी हुई थी, फिर वो मिल गई, अब वो पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई। वो गाड़ी बड़ा सब लोग ढूंढ रहे थे, नीले रंग की थी, नीले रंग की गाड़ी। थोड़ा साइज बड़ा हो गया तो उस गाड़ी में फिट नहीं हो पा रहे हैं वो। तो इस तरीके से वो सारे चीजें जिसका वो विरोध करते थे, जिसका वो फिट हो पा रहे हैं, अहंग नहीं फिट हो पा रहा है, उनका अहंग नहीं फिट हो पा रहा है। और जिन चीजों को वो शीला जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ, या और कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त यूपीए की,
तो वो सारी चीजें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी की उसी तरीके से। जैसे वो कहते थे आरोप लगाया जाए तो पद छोड़ देना चाहिए, वो लिस्ट लेके घूमते थे तमाम देश भर के करप्ट लोगों की, और अब देखने को मिल रहा है उन सबके साथ वो अलाइनमेंट करके पॉलिटिक्स में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। वो तमाम चीजें उन्होंने अपना लिया। तो कुल मिला के ये है कि पॉलिटिक्स में सब एक जैसे बिहेवियर है, सबका एक जैसा बर्ताव है। जिसकी बारी जब आती है तो वो एक दूसरे के खिलाफ इसी तरीके से चीजें मैनिपुलेट करता है। अब आप देखिए कि ये बंगले की बात है, स्वेच्छा से उन्होंने पद त्याग किया और स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि अब बंगला हम जल्दी 15 दिन में छोड़ देंगे और किसी आम कार्यकर्ता के यहाँ रहेंगे। तो वो आम कार्यकर्ता उनका सांसद मिला जो डिफेंस जोन में उसकी सरकारी आवास है, वहां पर वो मूव हो गए। जो नई चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो उनको भी एक बंगला मिला हुआ था जिसमें मनीष सिसोदिया रह रहे थे। वो पता नहीं वो फ्लैट अभी उनके पास वो आवास है या नहीं है। और आतिशी जी अपने घर से, दिल्ली में उनका बड़ा घर है, वहां से वो कैबिनेट मिनिस्टर रहने के समय में वो वहीं से अपना काम कर रही थी। अब इसमें अगर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो उसको लेकर के कानूनी कार्रवाई करनी जानी चाहिए। अगर आपका कोई कर्मचारी इस तरीके से आपके घर को सील कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोर्ट बहुत तेजी से भागते हैं ये सब लोग, तो कोर्ट जाना चाहिए था। या उसके लिए आपको क्या आपने कार्रवाई की है इस धृष्टता के लिए, उसको आपको लेटर जारी करना चाहिए कि देखिए साहब, जिस कर्मचारी ने ये काम किया है अवैध तरीके से, गलत तरीके से, उसके खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप कम से कम वो लेटर्स, वो कार्रवाई या कोर्ट में जाने का एक आपको ऑप्शंस है, उसको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ फिर इस तरीके से मीडिया में जिस तरीके से फोटोग्राफ्स आए कि वो तमाम सामान पैक रखा हुआ, वहां से वो काम कर रही हैं, और देखिए एक ऐसी इमेज बनाना जिससे कि लगे कि ये तो बिल्कुल देखिए दिल्ली की जनता के लिए इतना सोचती हैं या इतना काम में बिजी हैं कि किसी चीज की परवाह नहीं है उनको, घर मिले या ना मिले वो किन्हीं परिस्थितियों में कर सकती है। दूसरा, बीजेपी परेशान कर रही, एलजी परेशान कर रहे हैं, तमाम चीजें उस तरीके से पोर्ट्रे की जा रही हैं। अब सवाल यह है कि जनता दिल्ली की क्या करे? जनता दिल्ली की आम आदमी पार्टी की या मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़े, या जनता दिल्ली की अपने परेशानियों को उम्मीद करे कि जो सरकार है वो सरकार हमारी परेशानियों को दूर करे। अब अगर इसी तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ क्राइम होते हैं या जिनके बच्चों को इलाज नहीं मिल पाता या एजुकेशन नहीं हो पाता या बहुत बेरोजगार हैं, वो लोग भी अगर इसी तरीके के फोटोग्राफ डालने लगे, कहें कि देखिए साहब हम इस तरीके से हैं, या जिनके आवास यानी झुग्गी गिरा दी जाती है वो भी डालने शुरू कर दें इसी तरीके से, तो क्या इससे मैसेजिंग है? मतलब आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी लड़ाई को, आप अपनी पर्सनल आवास की लड़ाई को आप पब्लिक के बीच में ला रहे हैं और आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखिए साहब हमारे साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। तो अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या भेदभाव को आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये भी बड़े सवाल उठते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में एक अपनी इमेज को उस तरीके से पोर्ट्रे करने की ये कवायद है, बल्कि अब इस बार तो ये भी आ रहा है खबरों में कि जो बजट है दिल्ली का, जो फाइनेंस है वो थोड़ा से कमजोर हो गए हैं और शायद डेफिसिट बजट जाएगा इस बार। आज ही शायद खबर थी कि 9 करोड़ का डेफिसिट रहेगा इस बार। तो पहले जो यहाँ पर बजट होता था वो कभी घाटे का बजट नहीं होता था, अब इस बार घाटे का बजट भी आएगा। तो अगर डेवलपमेंट पे फोकस करने की बात कही जाए तो अभी देखना 2 महीने हाहाकार मचेगा दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के। हर बार वादा किया जाता है कि पॉल्यूशन नहीं होगा, गला नहीं घुटेगा लोगों का, लेकिन अभी देखना स्कूल बंद होंगे, तमाम रिस्ट्रिक्शन आएंगे, तमाम चीजें होंगी। साल भर उसको काम करने के लिए होता है लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। अभी देखना जैसे ही ये दिसंबर आना शुरू होगा, दिसंबर से जनवरी तक बिल्कुल दम घोटू यहाँ पर गैस चैम्बर बन जाएगा दिल्ली। वो है यमुना जो है एकदम साफ होने का वादा कब से हुआ किया जा रहा है, अगले चुनाव में तो अब
2025 में जब चुनाव होगा ये, तो फिर एक बार वादा होगा कि अब अगली बार हमें आप जो है दीजिए, हम एकदम साफ सुथरा करेंगे। उस पर कुछ नहीं, उसकी फोटोग्राफ्स नहीं आती कि देखिए साहब हमने इतना सफाई कर दी, इसकी फोटोग्राफ्स नहीं आती कि हमने देखिए साहब पॉल्यूशन को लेकर के क्या क्या काम कर दिया है, इसकी कोई रोड जो है, या अभी जो एमसीडी भी अब आ गई है, तो जैसे पहले एमसीडी चल रही थी वैसे अभी भी है। बारिश के मौसम में देखा ही सभी ने किस तरीके से राजेंद्र नगर के इलाके में तो एक राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पानी घुस गया। बिल्कुल, जरा इस पे जवाब भी लेते हैं महेंद्र, इस पे जवाब भी ले लो जरा। इनके जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो वाकई कॉमन मैन के इश्यूज हैं, उन पे फोकस करने के बजाय आप अपने आप को खबर बना रहे हैं। जैसे पता ना कि आप खबरों को दिखाइए, खुद खबर मत बनिए। ये विशाल जी एकदम स्टैंडर्ड एक प्रिंसिपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन खुद खबर बन रहे हैं, और ये सब पार्टियां कर रही हैं, ये सब पार्टियां कर रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, सब पार्टी कर रही है इस तरीके से। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है पब्लिक के बीच में। बिल्कुल, संजीव जी जवाब दीजिए। अभी मैंने सुना, एमएल वर्मा जी को भी सुना, महेंद्र जी को भी सुना, इन दोनों लोगों ने बातें तो बिल्कुल लॉजिकल वे में की, सही की है। महेंद्र जी ने कहा मनीष जी का पता नहीं वो भी कहाँ है, तो वो रहते थे उसमें। उन्होंने भी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने अपना बंगला छोड़ा उससे एक दिन पहले उन्होंने भी वो छोड़ दिया जहाँ रहते थे उसमें। अब वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं, नंबर 1। और मैं आपको और बता दूं कि साहब ये देखिए किस तरीके की बात है। सरकार कहीं भी हो, किसी भी राज्य की भी हो और किसी दल की हो, सरकार के पास एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। उसका जो समय है उसका लोगों के जनहित के बारे में जाना चाहिए, सोचने के लिए, काम करने के लिए, जो कि दिल्ली में देख रहा हूं कि किस तरीके से वो जाया हो रहा है। तो बड़ी तकलीफ होती है कि समय कितना कम है। अभी चुनाव फिर से आने वाले हैं, कम समय में कार्य बहुत पड़े हुए हैं अधूरे, उनको निपटाना भी है। तो मैं एक उदाहरण बताऊंगा। जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद थे, तो आपको लोगों को सबको याद होगा, संसद में एक बार रो रहे थे, बहुत जैसे आंसू टपका टपका करके रो रहे थे कि साहब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती और ये है वगैरह वगैरह। और जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले क्या काम किया उन्होंने, उनके ऊपर जितने भी इधर मुकदमे, सबसे पहले मुकदमे अपने वापस लिए। तो ये जो है, आप इस तरीके का काम करते हैं, विचारधारा से लोग करते हैं, कैसे आते हैं। तो अब ये जो सरकार है, हमारी सरकार है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, देखिए सड़क का काम चल रहा था कि सड़कें कैसे टूटी हैं, गड्ढा है, उनको बनाया जाए, ये किया जाए। तो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी, मुझे खेमचंद शर्मा जी हमारे मित्र हैं और अक्सर कर मैं पिछले 8-10 सालों से अलग अलग पैनल में बैठता हूं, लेकिन ये भी बेचारे क्या करें, सिस्टम इनका ऐसा बन गया है कि आम आदमी पार्टी को डिफेम करना, मुख्यमंत्री को डिफेम करना, कार्यों को डिरेल करना, कोई काम ऐसा नहीं है। अभी मैं गिनाने लगूं सारा समय मेरा, कोई काम बनाने, दिल्ली सरकार ने जो भी काम बनाया, हर काम को एलजी महोदय डिरेल करना, ऐसा नहीं होता है। कहीं हो गई किसी बात पे तो चर्चा हो गई, चर्चा करके उसको एक फाइनल कर दिया, लेकिन जानबूझ करके ये काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ, जो कि बहुत गलत है। और ये दिल्ली के लोगों ने चुना है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार चुना है, और आगे आने वाले चुनावों में फिर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी चुन करके आएगी। तो ये समझना चाहिए आप, जो केंद्र सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, लेकिन जानबूझ करके ये काम ठीक नहीं है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, ये बंगले वाली बात पर। अभी आपको याद है, गुलाम नबी आजाद साहब जो है, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, अब नहीं है, लेकिन वो अभी भी शायद उस बंगले में रह रहे हैं। राहुल गांधी का उदाहरण इन्होंने दिया था, राजेंद्र चौधरी जी ने, कि वो जिस दिन सदस्यता उनकी समाप्त की गई अदालत के द्वारा, अगले ही दिन नोटिस आ गया, बंगला खाली करो। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? अरे भाई, समय जो भी है, उनको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन का पर्याप्त समय मिलता है, और वो जो भी करना चाहे तत्काल। गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी बने हुए हैं, और तो ये जानबूझ करके अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो तो आपके लिए दूसरा तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी के अगर अगेंस्ट में हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे देश तरक्की नहीं करता। अरे भाई, अलग अलग इसमें लोग रहते हैं, कई पार्टियां हैं, सब देश के भले के लिए, प्रदेश के तरक्की के लिए काम कर रही हैं। तो अब मैं इसमें क्या
क्या कह सकता हूं मैं, जब हमारे बड़े बड़े सांसद हैं, सब एमएलए हैं, आप उनको जो है उनका कोई सिस्टम को आपको मानना ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तो तरीके से- विभाग के मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात ही नहीं मान रहे हैं, तो ये आप सांसद और क्या मानेंगे। चलिए हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये क्या है, सर्विसेज एलजी के हाथ में है, मतलब ये, और वो उनके माध्यम से दबाव डलवाते हैं। तो दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री का वहां तवज्जो नहीं देते, वहां के अधिकारी तवज्जो ही नहीं देते उनको राय। तो ये सिस्टम, इसीलिए हम लोग पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं। जरा जरा खेमचंद शर्मा जी के पास चलेंगे। संघर्ष करते रहेंगे। खेमचंद जी, आपको नहीं लगता कि जब विरोधियों पर ऐसा कुछ होता है, आपके विरोधी दलों में, तब कार्रवाई बड़ी तेज हो जाती है? मैं देखता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि कल को किसी कांग्रेस के नेता ने कुछ किया तो उसको रात तक पुलिस ले लेगी और सुबह उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन भाजपा के किसी नेता या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो बाकायदा एक लंबा प्रोसीजर है, उसका धरना प्रदर्शन होगा, फिर वो बैठेंगे, फिर वो घर जाएंगे, फिर अगले दिन उन्हें कोर्ट में जाकर ही अपना बयान लिखवाना है। अगर राहुल गांधी को मैसेज आ गया, लेटर आ गया था कि अगले दिन आपको बंगला खाली करना है, तो और गुलाम नबी आज़ाद क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया था, उन्होंने भाजपा के पक्ष में। ये सब, ये सुनिए, ये सब चीजें हैं गलत परसेप्शन की। राहुल जी की सदस्यता कैंसिल हुई थी, गुलाम नबी आजाद को एज ए सांसद के तौर पे थोड़ी दिया गया था। सांसद के तौर पे वो हो गए, उसके बाद तो रह रहे हैं, लेकिन वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। राहुल गांधी जी ने क्या रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास घर नहीं है दिल्ली में, मेरी सदस्यता जा रही है, लेकिन मेरे को अल्टरनेटिव घर चाहिए। क्या उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की थी? नहीं। अब हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, गुलाम नबी आजाद जी के पास दिल्ली में कोई घर नहीं है, और ना ही उनके पास कोई ऐसा कि भाई उनकी कोई बेटी या उनकी कोई माताजी या कोई उनके परिवार वाला है जो कोई दूसरा एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनके पास कोई ऐसी जगह हो, नहीं। ऐसा हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब रही बात यहाँ पे, अभी हमारे मित्र जी राजेंद्र जी, खेमचंद जी रोकूंगा आपको जरा, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, आप सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, आप 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। अरे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ भैया, सुन लो। वो जो कोठी है, मेरे भैया बात सुन लो, बड़े भाई बात सुन लो। वो जो कोठी है वो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी चाहूँ तो वो कोठी नहीं मिल सकती। जो नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, ऐसे लोगों को ही वो एलोकेट होती हैं, और वो नॉन मेंबर्स को भी एलोकेट होती हैं अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड है, सम्मानित व्यक्ति हैं, पद्म विभूषण, जो उनके पास ऐसे कोई सम्मानित, उनको कुछ अवार्ड मिले हुए हैं, सम्मान मिले हुए हैं, तो उनको दी जाती है। ये परंपरा है। आप ये बोले कि नहीं राजेंद्र जी को क्यों नहीं मिलती, खेमचंद को क्यों नहीं मिलती, तो उनको नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे आम लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने मकान बनाए। 4 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे भारत में बने, दिए गए, बनाए जाएंगे, और मकान बनाए जाएंगे 3 करोड़। अरे तो आप लोग तो मकान देने वाले हैं, तो आरोप क्यों लगवा रहे हैं अपने ऊपर कि एक मुख्यमंत्री से चाबी ले लिए, उसका सामान बिना? अरे कोई प्रोसीजर होता है। एक बार मैं एक होटल में गया था, मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं। मैं एक होटल में गया था, इत्तेफाक से वहाँ उस टाइम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो आ गए। तो जिस कमरे में मैं था तो उनकी सिक्योरिटी को रुकना होगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब आपका बैग जो है रिसेप्शन पे रख दिया है। मुझसे पूछा गया और बाकायदा मुझे दूसरे होटल में शिफ्ट कराया गया। ऐसा थोड़ी किया कि करेक्ट मुख्यमंत्री है भाई, मतलब अधिकारियों को भी कुछ सोचना चाहिए था। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप खेमचंद जी आएंगे मेरे यहाँ और मैं आपको बिना बताए आपका सामान स्टेशन पहुंचा दूंगा, नहीं भाई साहब वहां से ले लीजिएगा। अरे मुख्यमंत्री है, दस्तावेज होंगे। अब जी, क्या करंट मुख्यमंत्री के पास अभी करंट उनके पास कोठी नहीं है? क्या उनके पास 1 नंबर का जो बंगला बोला जाता है, मतलब टाइप 1 का बंगला बोला जाता है, वो उनके पास नहीं है क्या? है। और उसमें एक्स चीफ मिनिस्टर शीला जी रही है, लंबे समय तक रही है, चीफ मिनिस्टर के तौर पर लंबे समय तक रही है। अब आपको जो एलिजिबल है शीश महल के लिए, तो शीश महल में जो एक जो बेसिक काम है, बेसिक जो प्रोसीजर है, वो अपनाने दो। फिर उसमें उसमें आप पहुंच जाना। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या उनके पास घर नहीं है? क्या वहां से उनका सामान हटा दिया गया है? क्या उनको बाहर निकाल दिया गया है? नहीं। तो ये क्या है, आडंबर को समझना पड़ेगा। ऑलरेडी उनके पास कोठी है। केजरीवाल जी भी जहां से शीश महल से निकल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो एलोकेटेड ल्यूटन एरिया में जो कोठी है, वहां पे जाके रह रहे हैं।
ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी रह रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपके सामान को होटल वालों ने बाहर निकाला, आपसे पूछा, लेकिन क्या वो आप चाबी लेके आप उसको होल्ड करके रख सकते हो? नहीं। केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने आडंबर किया कि हाँ हम लोगों ने इसको खाली कर दिया, लेकिन चाबी लेके बैठ गए। क्यों? जिस मोमेंट आपने चाबी हैंड ओवर कर दी, वापस लेने का हक नहीं होता है। अगर आपने एक बार चेकआउट कर लिया होटल से, वो अधिकारी तो पे अधिकारियों पे भी तो थोड़ा कुछ करिए ना। आपके नाम पे वो दोबारा एलोकेट हो। चलिए एलोकेशन का चलिए, समय की कमी है खेमचंद जी, मैं जरा राजेंद्र चौधरी जी के पास चलूंगा। राजेंद्र जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती। ये मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो करता है समाज के लिए। दिल्ली के अगर 1000, 500, 400, 2000 लोग रोज मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, तो पहले तो वो जाएंगे जहाँ केजरीवाल जी रह रहे थे, फिर उन्हें वहां बताया जाएगा साहब यहाँ नहीं है, वहां जाना पड़ेगा जहाँ पहले शीला दीक्षित जी थी। वहां पता लगा जी आतिशी जी वहां है ही नहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री वो अपने निजी आवास में। अरे ये होटल का कमरा नहीं है खेमचंद भाई, ये जो है ये जनता ने दिया है उन्हें आवास, जनता के काम करने के लिए। और रही बात एलजी साहब की, एलजी साहब जितने तो रोडे आतिशी अटका जी रहे को हैं, पर्सनल घर जाने के लिए किसने बोला? क्या उनके पास सरकारी कोठी नहीं है? किसने बोला? आप अब ये बताइए, आप सीनियर हैं, आप बताइए जी। जी का सिर्फ एक काम हो गया, दिल्ली के जो करोड़ों लोग हैं उनकी योजनाओं को लटकाना। किसी भी तरीके से जो निर्वाचित सरकार है, हमारे विपक्ष में है, सबसे ज्यादा उन्होंने हमें अटैक किया, राजेंद्र जी, लेकिन अगर ऐसा है कुछ तो शिष्टाचार खेमचंद जी हजारों बोल लेने दीजिए, खेमचंद जी बोल लेने दीजिए, आपके पास आ जाऊंगा मैं। इम्पीचमेंट है वो कैसे क्लियर हो गए? नहीं, आपने तो लंबा डिस्कस किया, मैं मोदी सिर्फ जी छोटे ने छोटे कर सवाल दिया पूछ कई रहा अरब हूँ, अब रुपए नहीं के, करूंगा, आप बताइए। उसे देख रहे। मोदी जी जो है रोज 10 लाख का सूट पहन रहे, आप एक कहीं बात जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ चीजें अरे ऐसी सर, हैं आप कह विशाल रहे हैं कि जी, एलजी नहीं करने दे रहा, मैं तो इस पे खेमचंद बोला है, जी, एलजी समय नहीं की करने कमी, दे जल्दी रहे से तो राजेंद्र जी अपनी बात को खत्म करने दीजिए उनको, समय की कमी। साहब की जो नियुक्ति है वो दिल्ली के विकास के में सहयोग करने के लिए है। उसमें वो कर रोड़ा रहे हैं, वो रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, वो सहयोगी कर रहे हैं। किसी भी लेकिन राज्य अगर का कोई करना ही नहीं चाहे, अगर कोई करना ही नहीं चाहे तो क्या करेंगे एलजी जी? अरे भाई, मुख्यमंत्री जनता निर्वाचित करती है, एलजी करती है सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब अब उनको जनता ने करना है निर्वाचित करके हजार, किसी को देखिए, भी भेज दिया, प्रचार, तो आप जब उनको एडवर्टीजमेंट करना है, प्रचार गवर्नर करना साहब से है, वो तो वहां 1000 सरकार करोड़ से बनाने ज्यादा जा का रहे वो थे। पैसा एलोकेट कर देते हैं, लेकिन सड़क बनानी है तो नहीं करेंगे, आप पानी देना बताओ। है तो नहीं करेंगे। अच्छा खेमचंद भाई, आप एक बात बताओ, अब अगर आतिशी जी को कोई दूसरा बंगला अलॉट हुआ, जैसी संभावना मुझे लग रही है व्यक्तिगत रूप से, ऑलरेडी उसके उनके पास बंगला रेनोवेशन है, में, ऑलरेडी उनके उसके पास बंगला है। रेनोवेशन में, उसके चीफ मिनिस्टर के जो है कैंप ऑफिस में स्टाफ के लिए तमाम चीजें चाहिएंगी, उस पर दोबारा री इन्वेस्ट होगा। राजेंद्र जी, उनके पास बंगला आपका है जिसमें आपका एफटीएम पहला रहती जो थी। सवाल होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले पे 50 करोड़ खर्च कर दिए, आपको वो सवाल से वापस हटना पड़ेगा, क्योंकि आपके कारण जो है दूसरा बंगला जो है उसे रेन्यूवेट चलिए, किया जाएगा। मैं माफी के साथ रोकूंगा राजेंद्र चौधरी जी, आपको समय कमी में फाइनल कमेंट ले लूं। एमएल वर्मा जी आपके पास, फिर मैं महेंद्र सिंह जी से फाइनल कमेंट लेके डिबेट को आऊंगा। खेमचंद जी आपके पास जल्दी से आऊंगा। एमएल वर्मा सर जी, ये कुल मिलाकर के अहंग का मामला है, वो चाहे अपने ही पार्टियों का हो या चाहे दो पार्टियों के बीच का हो। मैंने तो एक ही पार्टी के लोगों के गुट को देखा है। एक स्थिति मैंने देखी कि डायस पे लोग बैठे हैं और गुलदस्ता पीछे रख दिया गया था लोगों को देने के लिए, और पीछे से किसी एक गुट वाले ने गुलदस्ता पीछे से चोरी कर लिया, हटा लिया पीछे पीछे करके, ताकि उस आयोजनकर्ता की बेइज्जती हो जाए। तो ये कुल मिलाकर के केवल गुट और पार्टी और उसके अहंग का मामला है और कुछ नहीं। चलिए खेमचंद जी जल्दी से अपनी बात को रखिए, जल्दी से। चलिए महेंद्र सिंह जी फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट को क्लोज करता हूँ। जी, दरअसल ये जो मुद्दा है ये कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरीके के इशूज अगर आम आदमी पार्टी उठाती है तो ये बैकफायर करेगा उनको इलेक्शन में, क्योंकि वो मॉरल ग्राउंड पे जनता के बीच जाते थे और उनकी इमेज मॉरल ग्राउंड को एथिकली वो कितने ठीक है, मॉरल ग्राउंड पे कितने ठीक है, ये एक उनका पर्सोना बनता था। लेकिन अगर इस तरीके की चीजों को, इस तरीके के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे तो ये बैकफायर कर सकता है।
ये आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि इसको दिल्ली के लोग कोई पसंद नहीं करते हैं कि आप एक बंगले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बंगले में फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं, जबकि इतने इश्यूज हैं, इतनी चीजें, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करना चाहिए। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को ये पोस्टरिंग करना कि हमें परेशान किया जा रहा है लगातार, तो आप जनता इस बात को लेकर के ज्यादा वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ठीक है, आप सरकार नहीं चल पा रही, आपको परेशान ही कर रहे हैं, तो अब जिनसे सरकार चलेगी उनको ले आए। तो आम आदमी पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि इन इश्यूज को उठाने के बजाय वो रियल इश्यूज को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बात कर रहे थे बंगले पे महाभारत। अब देखना होगा ये बंगले की सियासत कहाँ जाके रुकती है। फिलहाल आतिशी अपने निजी घर में पहुंची हुई हैं, जहां पर वो पहले रह रही थी, अब वहां से वो कामकाज कर रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरी बंगले की सियासत में होता क्या है। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।